नमस्कार। मैं उमर अमन सेमवाल आज आपके साथ एक नए विषय वस्तु को लेकर आया हूं और नई विषय वस्तु यह है कि माँ राजराजेश्वरी गण नरेशों की कुलदेवी कैसे बनी। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। इस टॉपिक पर बोलने से पहले मैं कतिपय इतिहासकारों का जिक्र करना चाहूँगा। इसमें मैंने पंडित हरिकृष्ण अतुल जी की गढ़वाल का इतिहास, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी की पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 7, डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी जी की किताब उत्तराखंड श्री क्षेत्र श्रीनगर, ये किताबें हैं, और डॉक्टर बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, ये कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं और इनका ही सारगर्भित अध्ययन जो हूँ मैं इस विषय वस्तु में बोलने जा रहा हूँ। ये कहानी लगभग आज से 500-550 वर्ष पूर्व की है। चांदपुर गढ़ के राजा अजयपाल थे। राजा अजयपाल जो कि उस समय गढ़वाल के विभिन्न गढ़ों के राजाओं से और यहाँ तक कि कुमाऊं मंडल के राजाओं से भी युद्ध में उलझे हुए थे। वर्चस्व की लड़ाइयाँ थी, संप्रभुता की लड़ाई थी और ऐसे कई युद्धों में वो पराजित हुए थे। पंडित हरिकृष्ण अतुल जी ने लिखा है कि राजा अजयपाल के लगभग 16-17 युद्ध चंपावत के राजा से हुआ और जिसमें राजा अजयपाल को हार ही मिली। संभवतः उस समय कीर्ति चंद और उसके पुत्र प्रताप चंद राजाओं का शासन था और वही चंपावत के राजा रहे होंगे। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब महाराज अजयपाल कई युद्धों में हार गए तो उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो जाके एक पहाड़ पे भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गए और कई दिनों तक उनकी तपस्या चलती रही। रतुड़ी जी ने आगे वर्णन में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ ने सत्यनाथ भैरव के रूप में राजा अजयपाल को दर्शन दिए। राजा अजयपाल को उन्होंने कंधे पे बिठाया और बहुत लंबा अपना शरीर किया जहाँ से राजा को बड़े दूर दूर तक दिखाई दिया। तो फिर सत्यनाथ जी ने पुनः राजा से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो राजा ने कहा कि मुझे दक्षिण में गंगा द्वार यानी हरिद्वार दिखाई दे रहा है, उत्तर में बौदांचल दिखाई दे रहा है, पश्चिम में तमसा का तट दिखाई दे रहा है और पूर्व में श्वेतान पर्वत दिखाई दे रहा है। केदारखंड में श्लोक भी है कि आ गंगा द्वार मर्यादा नाम श्वेतान तक ब्रह्मणी तमसा तटे पूर्व भागे बोधांचला शुभम। यहाँ तक जो है ये केदार मंडल की भूमि है। तो लगभग जो केदारखंड था जिसको आज गढ़वाल कहते हैं वो पूरा राजा अजयपाल को दिखाई दिया। अब भगवान शंकर ने या सत्यनाथ भैरव जी के रूप में जो भगवान शंकर थे उन्होंने राजा अजयपाल को वरदान दिया कि तुम इतने क्षेत्र के राजा होगे। फिर वर्चस्व की लड़ाइयाँ शुरू हुई। गाड़ा गड़ोई का जमाना था और कई छोटी छोटी ठकुरवाइयाँ आपस में लड़ाई हुई वर्ग संघर्ष की और इसमें राजा अजयपाल विजेता रहे। कालांतर में उन्होंने राहुल संकृत्यायन के मुताबिक सन 1500 से 1519 तक के बीच में राजा अजयपाल ने की दिग्विजय यात्रा शुरू हुई और यहीं तक उनका लगभग कार्यकाल था। फिर कथा आती है कि जब अजयपाल ने इतने क्षेत्रों को विजित कर दिया तो एक दिन वो श्री क्षेत्र में आए। श्री क्षेत्र श्रीनगर को कहते हैं और वहाँ पे वो श्रीयंत्र टापू पे गए और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक खरगोश और एक बाघ की लड़ाई हो रही है। खरगोश की और बाघ की लड़ाई हो रही थी। खरगोश ने जो है बाघ को पराजित कर दिया। बड़ा आश्चर्य माना राजा ने, ये क्या है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि यथार्थ है। फिर वो अपने शिविर में गए, विश्राम किया, नींद आई उनको। तो फिर सत्यनाथ भैरव जी ने पुनः दर्शन दिया कि आप श्री क्षेत्र में है राजन, ये शक्तिपीठ है। कभी शक्तिपीठ या सिद्धपीठ की अवधारणा क्या है मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये शक्तिपीठ है और आप शक्तिपीठ के ऊपर है, यहाँ पर स्वयंभू माँ भगवती विराजमान है, आप उनके दर्शन जरूर करना। दूसरे दिन महाराज अजयपाल श्रीनगर से चढ़ते हुए जो स्वप्न में
सत्यनाथ भैरव जी ने उनको रास्ता दिखाया था, वहां चल दिए और उस स्थान को जहां आज जो है देवलगढ़ कहा जाता है उसके दर्शन करने चले गए। वहां पर उनको आभास हुआ, संभवतः कुछ मूर्तियां भी दिखी कि ये जो है शक्तिपीठ है। कई वर्षों तक वहां पे आते जाते रहे और कालांतर में उन्होंने वहां पे जो भगवती थी उस पर मंदिर बनाया और उस मंदिर को नाम दिया राजराजेश्वरी का मंदिर। राजराजेश्वरी का अर्थ है राज्य की कुलदेवी। राजेश्वरी का अर्थ होता है जयलक्ष्मी, तो राजाओं की कुलदेवी यानी राजलक्ष्मी, और उसका ही पर्यायवाची बना राजराजेश्वरी। मां राजराजेश्वरी को उन्होंने अपनी कुलदेवी स्थापित की और उनकी छत्रछाया में अपनी राजधानी इसी कार्यकाल में श्रीनगर में बनाई। और राजा अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक श्रीनगर जो है गढ़वाल नरेशों की राजधानी मानी जाती है। और इस बात को से हम सभी लोग विज्ञ हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पंवार राजाओं की कुलदेवी राजराजेश्वरी चली आई। अब क्या हुआ कि राजा ने उनियाल जाति के ब्राह्मणों को राजराजेश्वरी का पुजारी नियुक्त किया। उनियालों के बारे में कहा जाता है कि ये मैथिल बिहार से ओझा जाति के ब्राह्मण थे, कालांतर में पहाड़ आए और ये पहाड़ों में उनियाल नाम पड़ा। ऐसा सभी जातियों का है, जैसे हम लोग सेमवाल लोग हैं जिनको मूलतः सिमवाल कहते थे तो बाद में सेमवाल हो गया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जातियां हैं। जैसे बुघाना थे जो गोरजा के पुजारी जी हैं, वहीं कालांतर में बोगुणा कहलाए। तो ऐसे ऐसे करके राजराजेश्वरी के पुजारी उनियाल लोग बने और पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की कुलदेवी के रूप में मां भगवती की लोक पूजित होती रही। और कालांतर में चलते चलते 12 थोकी बामणों की और 36 कुल राजपूतों की कुलदेवी मां राजराजेश्वरी कहलाई। मां भगवती राजराजेश्वरी वस्तुतः 10 महाविद्याओं में जिस देवी को माता त्रिपुर सुंदरी या माता षोडशी कहते हैं वही भगवती है। मूलतः लक्ष्मी कुल की देवी है। हम लोग जानते हैं, आप जो जरा सा भी माँ भगवती की आराधना के बारे में जानता होगा तो माँ दुर्गा जी के 3 कुल, माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 कुलों की देवियाँ होती हैं। तो माता त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर बाला सुंदरी, षोडशी, भुवनेश्वरी, कमला, ये कुछ ऐसे नाम है माँ के, पर्यायवाची नाम है माता महालक्ष्मी के, जो लक्ष्मी कुल की देवियों के रूप में पूजी जाती है। सत्यनाथ भैरव जी इनके वीर हैं और माता के साथ ही उनका पूजन भी होता है। जितने लोगों से मैंने पूछा जिन जिनों की भगवती राजराजेश्वरी कुल देवी है, तो कई लोगों ने मुझे बताया, ये जानकारी अन्य लोगों के अनुसार ही है कि सत्यनाथ भैरव जी की पूजा भी माँ राजराजेश्वरी के साथ होती है। तो माँ राजराजेश्वरी की जो मूर्ति है वो बहुता माता महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। और माँ महिषासुर मर्दिनी की कथा हम सभी लोग जानते होंगे। जो भगवती सप्तशती है उसमें मध्यमी चरित्र या 3रा अध्याय में माँ भगवती के प्रादुर्भाव का वर्णन आता है। सबसे पहले विष्णु जी का अंश और उसके बाद अन्य देवताओं के अंश से माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी का प्रादुर्भाव हुआ। तो माँ राजराजेश्वरी उन्हीं की परंपरा की श्रीकुल की देवी है और इसीलिए श्रीकुल की देवी होने के कारण श्रीनगर को का नाम श्रीनगर या श्रीयंत्र टापू जो वहाँ पे है वो सब चीज़ जो है वही माँ की भगवती महालक्ष्मी के कुल पर है। तो इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा माँ का ध्यान करते हैं एक श्लोक के द्वारा। या सा पद्मासनस्तां विपुलकटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावृतना विस्तनभरा नामिता शुभ्रवस्त्रोत्तिरेया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्र मणिगणिक चित्ते स्नापिता हेमकुंभे नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतगृहे सर्वमांगल्ये युक्ता लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगदामीश्वरी दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरं श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विवाह ब्रह्मोन्द्र गंगाधरं त्वां त्रैलोक्य कुटुंबनी सरसिजां वंदे मुकंदक प्रियं सिद्धलक्ष्मीर मोक्षलक्ष्मीर जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर वरलक्ष्मी प्रसन्ना मम सर्वदा। इसी के साथ जय माँ राजराजेश्वरी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मुझे इस बात का पता चल सके कि मुझे किस प्रकार की अन्य वीडियो बनानी है और कौन कौन सा अन्य मैटर जो है आप तक पहुंचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय महाराज राजेश्वरी।